रहमान जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के बिटकॉइन के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सूरत हाल बिटकॉइन की वीकली के ऊपर, तो ये डोजी कैंडल बना रहा है, लेकिन वीकली में अभी हमारे 5 दिन और पड़े हैं। तो वीकली में तो कुछ साइंस नहीं है, लेकिन डेली पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन हमारे ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये इस लाइन से ऊपर था, प्राइस ऊपर थी, यहाँ पर थी। तो अब इसने 3 ट्राइयाँ की हैं इस लाइन को जो है क्रॉस करने की, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इसको रह गए हैं 2 घंटे और कैंडल क्लोज करने को डेली में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैंडल आज का जो है वो इस लाइन से नीचे क्लोज ना हो, क्योंकि अगर क्लोज हुआ तो फिर, चूँकि लास्ट टाइम हमने ये हमारी ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं की, तो ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे आए यहाँ और फिर वापस हो, या यहाँ और फिर यहाँ से वापस हो। बहरहाल रिट्रेसमेंट में जा सकता है यहाँ से बिटकॉइन। तो अब फाइनल जो होगा वो तो हम डेली कैंडल क्लोज करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या इसकी सूरत हाल है। हाँ, 4 आवर्स में कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं नज़र आ रही इसकी, क्योंकि ये देखें इसने विदाउट एनी हाई बनाए हुए जो है हमारी जो ये ब्लू लाइंस हैं, इसका सेकंड लेवल भी जो है अभी ये क्रॉस कर रहा है। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ तो मुझे उम्मीद है कि ये और नीचे जाएगा। इसलिए अभी तक तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इसका डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन अभी 2 घंटे बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने का। फाइनल डिसीजन तब ली जाएगी जब ये आखिरी कैंडल क्लोज होगा, जो आज रात 1 बजे होगा। तो अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज होता है नीचे तो ये थोड़ा डेंजरस काम है, क्योंकि ये 2 डोजी जो है क्रॉस कर रहे हैं नीचे को, और प्लस ये 4 आवर टाइम फ्रेम की लाइंस भी जो है क्रॉस कर रहा है। तो इस हिसाब से तो 4 आवर में भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये अब नीचे आएगा। चलते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इसकी मूवमेंट जो है लो हाई एंड देन वी एन वेव जो है बना रहा है ये फिर। तो अभी तक तो सब टाइम फ्रेम में ये यही सिग्नल दे रहा है कि इसका ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। लेकिन डिसीजन मैंने जैसे बताया था कि डेली कैंडल क्लोज होगा उसके बाद ही हम ले सकते हैं। बाकी सूरत हाल देखते हैं जाके आल्ट कोइन की। तो आल्ट कोइन में हमारा बीटीसी डोमिनेंस है, स्टार्ट करते हैं डेली से। बीटीसी डोमिनेंस जो है रेंज में जा रहा है, लेकिन अगर ये बिटकॉइन ड्रॉप हुआ तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो मिलेगा आल्ट कोइन को। तो देखेंगे इसके बाद इसकी क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी तक तो ये देखें बिटकॉइन ड्रॉप हुआ है 2.35% अभी तक, सही है ना जी। और ये 2.62% जो है एंटर हुआ है यूएसटीटी में। तो इसका मतलब है कि लोग जो है अभी सिर्फ बेच रहे हैं या ख़रीद कुछ रहे हैं। मूवमेंट जो है वो सारी की सारी स्टेबल कोइन की तरफ जा रही है। लोग अभी जो है आल्ट कोइन नहीं ख़रीद रहे। इसलिए ये जो फाइनल होगा ना आज रात को, तकरीबन जब कैंडल बंद होगा दिन वाला, तो उसमें जो है फिर फाइनल डिसीजन होगा कि आया ये किस साइड पे पकड़ रहा है। मैंने जो ट्रेंड खोली हुई है अभी, वो ये अभी खोली है आवर्क्स की, क्योंकि आवर्क्स अगेंस्ट बीटीसी जो है वो अच्छी मूव कर रहा है ऊपर। मैंने अपने ग्रुप पे इसका जो है दिया है, सिग्नल भी दिया है। एंकर ने आज बहुत
बड़ी जंप की है तकरीबन 50% की। तो इसकी भी इसका भी मैं वेट कर रहा हूँ इसकी कोई एंट्री का, क्योंकि अभी तो ये बहुत जो है हाई इसने जंप लगाई है, तो अभी रिट्रेस करेगा थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे जो कोइन मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो है CFX, क्योंकि CFX भी बहुत पावर में। ये अच्छी बाई थी अभी इसने जो थोड़ा सा ड्रॉप किया था। बहरहाल डेली के ऊपर ये भी जो है एक डोजी बना रहा है, देखते हैं अब ये कैसे बंद बंद करता है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में इसने अगर ये डोजी बनाया तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ मूव कर दूंगा इस डोजी के नीचे, क्योंकि ये काफ़ी ये तकरीबन 1000% चढ़ा है, तो इसने रिट्रेसमेंट अभी नहीं की, तो फिर ये बाद में रिट्रेसमेंट करेगा। दूसरा कॉइन जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो ये है CTSCSI, क्योंकि इसने मेरी जो है वीकली लाइंस जो है उनको क्रॉस किया है। अगर आज का कैंडल ये यहाँ से इससे ऊपर बंद हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से या ऊपर जाएगा। और अभी तक तो मैं तकरीबन बाकी सब कॉइन्स में बाहर ही हूँ, क्योंकि अभी ये बिटकॉइन डंप डंप जो कर रहा है ना, तो इसमें आल्ट कॉइन थोड़े से सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी 1 2 3 ट्रेड मैंने खोली हुई है अभी तक। अब बॉक्स की भी है, बॉक्स इसकी भी है मेरी ट्रेड, लेकिन ये भी 8% नीचे गिर चुका है। लेकिन ये जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना सिग्नल दिया था, और ये हमने ऑलरेडी इस पर 280% अर्न किया है। देखेंगे अब यहाँ से क्या करता है, क्योंकि ये आज की मूवमेंट इसकी जो है थोड़ी डेंजरस है, इसमें से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये किस्म का ये आज का जो कैंडल है ये कंफर्म कर रहा है कि अब ये नीचे आएगा थोड़ा सा। तो ये थी आज तक की हमारी एनालिसिस, एंड मेरे ख्याल में और कुछ नहीं, क्योंकि USDT तो अभी सब रेड है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों अब आपके साथ इसको शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। कमेंट करें अगर आपके आपके पास कोई आइडिया है, आपको मेरे एनालिसिस में कुछ इंटरेस्ट हो, या आपको कुछ फॉल्ट कुछ गलतियां नज़र आ रही हो, तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो यहीं बंद करते हैं, कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।